जय श्री राम बच्चों। मैं प्रवीण तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस एकेडमी पे। तो बच्चों, अभी तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। सबसे पहले क्लास में हमने एलिमेंट किया, एटम किया, कंपाउंड किया और मॉलिक्यूल भी कर लिया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल कंप्लीट करते वक्त हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस किया और मैंने आपको लगभग 23 कंपाउंड्स दिए थे, मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे जिनका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना था। ठीक है, तो वहां पे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स के सभी के तो नहीं बताऊंगा, सभी 23 बताना ठीक नहीं रहेगा। मैं कुछ जो मुझे लग रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकते थे वो, और कुछ एक्स्ट्रा जहां पे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में समझने में दिक्कत आ सकती है, कुछ नई वैरायटी आ सकती है, उनके मैं कुछ एग्जांपल के मॉलिक्यूलर मास निकाल करके दिखा देता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास के बाद हम अपने आयंस में आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम आयंस की क्लास करेंगे। चलिए तो देखते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमने क्या देखा कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उस एटम के एटॉमिक मास को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी एटम होंगे उनसे, और इस तरीके से सभी एटम के को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। चलिए, तो मैं कल के कुछ एग्जांपल्स और आज के बाकी कुछ नए मॉलिक्यूल्स जिनमें आपको दिक्कत आ सकती है वहां पे हम देखेंगे, उनके मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। जैसे हम कल के कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं, तो जिसमें इसमें हो जाएगा एक पहला मान लेते हैं, पहला हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम K2SO4। वैसे ये तो सिंपल है, मुझे लगता है कि इसे आप लोगों ने कर लिया होगा। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं AlCl3, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तीसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, चौथा हम एग्जांपल ले लेते हैं Mg3PO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं CuSO4 पर Cu रहने देते हैं, Cu आप लोगों को अभी आइडिया नहीं आया होगा, तो हम ले लेते हैं K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। ठीक है, तो बच्चों इनमें हम इन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना समझ गए, निकालना जान गए तब की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना समझ गए तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, K2SO4 के बारे में। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। तो 19 इवन है कि ऑड है, अभी मैं लास्ट हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में जो ट्रिक यूज किया था उसी से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 19 है, तो 19 इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो ऑड होने के कारण इसका मास नंबर क्या होगा, डबल प्लस 1। तो 19 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका मास नंबर हो जाएगा 19, अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका मास नंबर हो जाएगा डबल प्लस 1, 38 प्लस 1 विच इज 39। What is the atomic mass of sulfur? The atomic mass of sulfur is 32। क्यों? क्योंकि सल्फर क्या है, इवन है, इवन है, एटॉमिक नंबर 16, तो उसका एटॉमिक मास डबल होकर हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। ठीक है, तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो पोटेशियम के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम दैट इज 39 प्लस, ध्यान रखना है जितने भी यहां पे एटम है उन सभी के इंडिविजुअल मास को लेकर के हम सभी इंडिविजुअल मासेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 39 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है,
4 इंटू 16, इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास, दैट विल बी 78 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, दैट विल बी 174 U। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 174 U। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं AlCl3। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13। एल्यूमिनियम इज इवन और ऑड, 13 इज ऑड, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 27। क्लोरीन का हमने बोला था, पहले भी डिस्कस किया कि इसका हम 35.5 लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlCl3 विल बी 27 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 3, इट विल बी 27 प्लस 5 6 106, तो ये हो जाएगा अपने पास 133.5 U। ठीक है, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां तक तो हमारे पास जो प्रीवियस टॉपिक थे उसी से रिलेटेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हम एटम लेंगे, एटम के एटम को एक अलग से लेंगे, एटम के एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी एटम के मासेस को सम कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब यहां पे एक वैरायटी थोड़ा सा अलग आ गया अपने पास, यहां पे अपने पास एक थोड़ा सा अलग वैरायटी आ गई। क्या वैरायटी आ गई, ध्यान से देखते हैं इसको, ध्यान से देखेंगे। अब यहां पे अपने पास एक अलग वैरायटी आ गई। क्या वैरायटी आ गई, ध्यान से देखिए। तो यहां पे 2 एल्यूमिनियम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम विच इज व्हाट 27 प्लस। अब यहां पे हमको विशेष रूप से ध्यान देना है, जैसे अगर SO4 है तो SO4 के बाहर ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट के बाहर कौन है, 3 का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहां पे हमारे पास जो कंफ्यूजन आता है वो 2 चीज का आता है। जैसे अगर हमने यहां पे Cl3 किया हुआ है तो 3 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, सिर्फ और सिर्फ Cl के साथ होगा। क्यों होगा, आयनिक फार्मूला लिखेंगे तो बाकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जब हम यहां पे K2SO4 लिख रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, K के साथ होगा। S4 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होगा, सल्फर के साथ नहीं होगा। सल्फर के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। सिमिलरली यहां पे भी देखिए तो 3 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है। तो यहां पे जिस एटम के साथ मल्टीप्लीकेशन है उसी के पैरों पे न्यूमेरिक आएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं सल्फर की बात करते हैं, सल्फेट की बात करते हैं, तो यहां पे 2 नंबर है, एक तो 4 है और दूसरा 3 है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा 2 नंबर है, एक 4 है और दूसरा कौन सा है, 3 है। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के पास है। 4 का मल्टीप्लीकेशन सल्फर के साथ नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें तो 3 जो है वो इस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है और 3 अगर ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी चीज है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो जो 3 का मल्टीप्लीकेशन है वो सल्फर के साथ भी होगा और ऑक्सीजन के साथ भी होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, पहला देखिए क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लीकेशन हम सल्फर के साथ भी कर देते हैं और 3 का मल्टीप्लीकेशन हम ऑक्सीजन के साथ भी कर देते हैं। तो पहला तरीका क्या है इसका, इसको हम मेथड 1 कह देते हैं। तो 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 32 प्लस, अब 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 से होगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज व्हाट 16, और हम इन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं।
दिस विल बी, ये मॉलिक्यूलर मास है, दिस विल बी 54 प्लस 64 प्लस 192, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 310 U। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट है? एक तरीका तो ये हो गया कि हमने इस नंबर को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया किससे? इसका क्या मतलब हो, ब्रैकेट बाहर लगाए, 3 का मल्टीप्लीकेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहां पे हमारे पास 3 सल्फर एटम है और ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन वाले 3 ग्रुप है, मतलब सल्फर SO4 के कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका ये है और हमने इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। दूसरा हम देखेंगे मेथड 2। मेथड 2 क्या कर सकते हैं? सिंपल मेथड है, इसमें कोई वो नहीं है। एल्यूमिनियम तो अलग है ना, एल्यूमिनियम तो अलग है, Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम तो अलग है, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है अपने को, हम उसके साथ कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 27 प्लस, ठीक है। अब हम पहले SO4 का ब्रैकेट के अंदर के स्पीसीज का मॉलिक्यूलर मास पहले ही निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर मॉलिक्यूलर मास किसका है? कितना है? सल्फर। सल्फर का कितना मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास है? 32 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है। ये चीज जो ये मास है वो किसका है? ये मास है ऑफ द स्पीसीज इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज है सल्फर और ऑक्सीजन, उनका मास कितना है? इतना आ गया। अब इस प्रकार के कितने स्पीसीज हैं? 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 54 प्लस, हम इसे देखेंगे तो 16 4 जा, ये हो जाएगा 64 प्लस 32 96, तो 3 इंटू 96, ठीक है। 3 इंटू 96, 3 इंटू 96 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये लगभग, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया इधर, मैंने इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया है। 54 प्लस 64 118, तो इधर किया क्या? इधर किया है 54, ये मिस्टेक हो गया अपने से, सॉरी माय मिस्टेक। यहां पे हो जाएगा एटॉमिक मास 96, ये हो जाएगा 96, और जब ये 96 हो जाएगा तो हम इसमें 32 और ऐड कर देंगे, हम इसमें 32 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 342U, ठीक है। माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 54 प्लस 288 एंड दैट विल बी इक्वल टू 342U, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, किसका? ब्रैकेट वाली स्पीसीज का, तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम पहले इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दें, फिर इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इस एटम के साथ कर दें। तो जब हम इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ करेंगे, तो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन पहले इस नंबर पे होगा एंड देन वो नंबर जो होगा ऑक्सीजन के एटम के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको ये ठीक लगता है तो वो कीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, पहले इस ब्रैकेट के अंदर की स्पीसीज को क्या कीजिए, मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, जिसका कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। फिर ये ब्रैकेट के बाहर जितने नंबर हैं इस स्पीसीज के मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास सेम आंसर आएगा। दोनों मेथड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द स्पीसीज जो कि ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। सिमिलरली अब आप लोगों को यहां पे प्रैक्टिस खुद से कीजिए, बिना अभी सॉल्यूशन देखे। आप इधर देखिए, बिना सॉल्यूशन देखे आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ठीक है। इसको पॉज कर लीजिए, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको पॉज कीजिए और खुद से निकालिए, ठीक है। खैर, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, क्यों? इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 12 इंटू 2 इवन है, इवन का डबल 24। और अब मैं क्या करूंगा, इसका पहले इस ब्रैकेट की स्पीसीज का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास निकाल लूंगा, मॉलिक्यूलर मास निकाल लूंगा। ये हो जाएगा 31 प्लस 16 इंटू 4। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होगा, क्यों? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, डबल प्लस 1 31, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास आया मेरे पास 31 प्लस 64 दैट विल बी 95, ठीक है। तो अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल बी
3 इंटू 24 प्लस 2 ब्रैकेट, अब ब्रैकेट हमको एज इट इज लगा रहने देना है। तो जब यहां पे हमने PO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है, ठीक है ना, यहां पे हमने PO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है, तो हम यहां पे ब्रैकेट के अंदर PO4 के मॉलिक्यूलर मास को एज इट इज रहने देंगे, 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की कितनी यूनिट है अपने पास, 2 यूनिट है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास को हम यहां पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 95, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो हो जाएगा 72 प्लस 95 इंटू 2 190, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 162U। उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर कोई और तरीका हो तो बताइए। नहीं आती है तो मैं फिर से आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में तो बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट अपने पास कौन आता है। नेक्स्ट अपने पास आता है K2SO4.Al2SO4.24H2O, ठीक है। तो पहले आप इनके मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, सभी के नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इन सबको मिटा करके अलग से उसका करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने किया इसको, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप लोग, अगर जरूरत लगती है तो, नहीं लगती है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया Al2SO4 का मेथड, भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हम अब सीधा आते हैं एक ऐसे सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को निकालने में जिसका, जो कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ होता है, या हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए हमने देखा था अभी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे हम देखेंगे कि इसका मैं केमिकल नेम बता देता हूं। इसका केमिकल नेम होता है, जनरल नेम जो इसका होता है, दैट इज पोटेस एलम, पोटेस एलम, ठीक है। हिंदी में इसको फिटकिरी कहते हैं, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ फिटकिरी, पोटेस एलम, ठीक है। तो K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये सब्सटेंस जो है वो 2 मॉलिक्यूल से, 3 मॉलिक्यूल से मिलकर, 3 टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। पहला है अपने पास कौन, पहला अपने पास एक है K2SO4, दूसरा है Al2SO4 का होल थ्राइस, और तीसरा है वाटर मॉलिक्यूल। तो जब इस तरीके का कॉम्प्लेक्स या एक डबल सॉल्ट जैसा सब्सटेंस आ जाए, इसमें 2 सॉल्ट प्रेजेंट है इसलिए हम इसे डबल सॉल्ट भी कहते हैं। ये सब बातें बाद की हैं जिसको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल का कोई एक सब्सटेंस आ जाए, उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सीधी सी बात है, यहां पे हम K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, एंड देन वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। फिर जितने मॉलिक्यूल इनके प्रेजेंट हैं, जैसे यहां पे इसके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके भी कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 24 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हम पहले इनके एक एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, देन हम इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इनका मॉलिक्यूलर मास। तो भैया अभी हमने देखा जस्ट पिछले 1 मिनट पहले कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4 कितना आया था अपना, ये आया था 174U, मॉलिक्यूलर मास आया था 174U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस कितना आया था, हमने निकाला था अभी 342U। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 18U। तो अगर हमको इसका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालना है, अगर हमें इसे पूरा, इसका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा। K2SO4 कितने हैं, 1 है,
K2SO4 कितना है, 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1। Al2SO4 का होल थ्राइस कितना है, 1 है, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। और वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 24 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम, या ये जो अपने पास एक डबल सॉल्ट जैसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल कंटेन करता है, उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे रखेंगे। तो पहले हम लेंगे मॉलिक्यूलर मास विल बी गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4 174 प्लस, तो जो ये डॉट है, डॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है ना, आप लोग भी अपनी कॉपी में करते जाइए। 174 प्लस, क्यों, यहां पे जो डॉट है, डॉट सिर्फ इसको बता रहा है कि ये इसके साथ फिजिकल एसोसिएशन में है, इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, 174 प्लस इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, इंटू 1 कर देते हैं क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, ये हो जाएगा 342 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 24। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके इनको ऐड कर देंगे, आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24:2, जिसका केमिकल नेम है पोटेशियम, कॉमनली हम उसको कहते हैं फिक्टरी, उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 174 प्लस 342 प्लस 432। ठीक है, तो हो जाएगा 4 4 8, तो हो जाएगा 849 तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक ऐसे सब्सटेंस का जो कि 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल रखता हो, जिसके पास 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो, उनका मॉलिक्यूलर मास हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उनका भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, जिसका भी हमको निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल में हमने सिंपल कंपाउंड्स का निकाला, फिर उसके बाद Al2SO4 का होल थ्राइस इस तरीके के कंपाउंड का निकाला जिसमें ब्रैकेट लगते हैं, एंड देन हमने इनका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब कि एक ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो कि 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, हमने उनका मॉलिक्यूलर मास निकाला। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास, यहां तक हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट आयंस, आयनिक फॉर्मूला, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस लेक्चर के साथ ही आपका ये जो इंट्रोडक्टरी फंडामेंटल केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास निकालना पूछा जाता है, जब हम आयनिक फॉर्मूला उधर पूरा करेंगे तो वहां पे भी आपको इसका यूज करना पड़ेगा। आप लोगों को सभी को एक मेरा सजेशन भी है, और मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि फंडामेंटल केमिस्ट्री 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल से या फिर कहीं से भी जरूर करें, ये बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आपको और केमिस्ट्री अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप फर्स्ट लेक्चर से जाइए लास्ट लेक्चर तक, 9th में है तो जाइए, 10th में है तो जाइए, और 11th वालों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगी ही। इसमें मैंने एक मोल कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अभी 9th और 10th के सिलेबस में नहीं है, ना ही इसका इंपैक्ट 10th के केमिस्ट्री में पड़ने वाला है, इसलिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे देता हूं, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर मास आपको निकाल करके रखना है। ठीक, ये आपके लिए आज का टास्क है। मैंने 23 कंपाउंड्स पहले दिए हुए थे, 23 मॉलिक्यूल पहले दिए हुए थे, जिनका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना था। अब मैं आपको 10 मॉलिक्यूल और दे देता हूं, जिनका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। आपको मैं अब मैं आपको 10 मॉलिक्यूल और दे देता हूं, जिनका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। ठीक है,
तो ये है आपके वो 10 मॉलिक्यूल, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल करके रखिए, ये आज आपका टास्क है। इनफैक्ट अभी निकाल लो तो ज्यादा बेटर है, और किसी भी प्रकार का डाउट आएगा तो आप प्लीज बताइए। इन सभी मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये आज आप लोगों का टास्क है, ठीक। तो आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया ही आयंस और आयनिक फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक। आज की क्लास इतनी ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।